और वहाँ पे बेदर्दी तरीके से मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, रोड पर लाया गया। और शिक्षक जब दुश्मनी करते हैं तो तारीख लिखी जाती है, तारीख लिखी जाती है। अब सिर्फ तारीख लिखा जाएगा, तारीख लिखा जाएगा। अब बर्दाश्त जुल्म के टक्कर में अब कोई नहीं रहेगा टक्कर में। अब चाहिए इंसाफ। हम लोग थे बोर्ड पर लेकिन आ गए रोड पर, हम लोग थे बोर्ड पर लेकिन आ गए रोड पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़ में हूं आपके साथ सनी कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं कोतवाली थाने के बाहर में, जहां पे आपको बता दें कि STT सफल अभ्यर्थियों द्वारा BSEB कार्यालय का घेराव किया गया था। दरवाजे तोड़ने की कोशिश की गई थी। गुस्सा उनका खुलकर सामने आ रहा था क्योंकि उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला था और जो मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम है वो अब तक जारी नहीं किया गया। इसके विरोध में इन लोगों ने BSEB कार्यालय का घेराव किया था। थाना प्रभारी हैं और जो यहाँ की पुलिस है लगातार जो है वो बाहर जमी हुई है। और जो तमाम तस्वीर आप यहाँ पे देख रहे हैं, साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे तस्वीर है ये होनी ही थी, क्योंकि जब कोतवाली थाने के आसपास में आप ऐसा कुछ करते हैं जो कि पटना का एक संवेदनशील इलाका माना जाता है कोतवाली थाने का, और यहाँ पे जिस तरीके से आप दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो कार्रवाई होना तो तय माना जाता है। और ऐसे में जो तस्वीर है आप देख किस तरीके से अभी ने क्या जगह, कब तक इन्हें छोड़ा जाएगा, क्या जगह, इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन आपको बता दें कि जो तस्वीर है अब साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थी को अंदर भेज दिया गया है। अब इन्हें इनके साथ क्या किया जाएगा, मामला दर्ज किया जाएगा या फिर इन्हें फिर शाम तक छोड़ दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से अभ्यर्थियों का गुस्सा खुलकर सामने आया था वो गलत तो था ही, तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए थी। और तोड़फोड़ करके विरोध करने का संविधान में भी किसी भी तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की और कोतवाली थाने की पुलिस मौके पे पहुंची और इन तमाम लोगों को पैदल ही BSEB कार्यालय से लेकर यहाँ तक पहुँचे। और यहाँ पे देखिए जो तमाम BSEB के अभ्यर्थी हैं वो अंदर हैं, कुछ बाहर अभी भी दिख रहे हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। उन्हें छोड़ दिया जाएगा या फिर कार्रवाई की जाएगी, तमाम चीज़ें होगी। इस बारे में जो मजिस्ट्रेट हैं इनका साफ तौर पे कहना था कि जो उचित कार्रवाई है वह की जाएगी। तस्वीर आप देखते रहे कोतवाली थाने की, जहां पे हम मौजूद हैं और जो अभ्यर्थी हैं कुछ बाहर हैं कुछ अंदर हैं। और जब एक ही गिरफ्तारी हुई थी उसी वक्त कहा गया था कि एक ही गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, करना है तो हम सबको गिरफ्तार कीजिए। इससे पहले भी कई मामलों में जब सचिवालय थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उस दौरान भी जो सहायक अभियंता के अभ्यर्थी थे उन्होंने भी कहा था कि एक की गिरफ्तारी क्यों हुई, हम सबकी गिरफ्तारी कीजिए। उसके बाद में पहले तो सभी को बाहर रखा गया, बस एक को गिरफ्तार किया गया था। बाद में दोपहर को करीब 3 बजे बीते दिनों उन अभ्यर्थियों में से एक को जिसे गिरफ्तार किया गया था उसे छोड़ दिया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव पड़ने के बाद ही जो प्रशासन है छोड़ती है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि जो इनका गुस्सा है वो चरम पर है और जिस तरीके से ये लोग गुस्से में नज़र आ रहे हैं को गिरफ्तार किया गया है। बस छोटी सी बात है, इन लोगों का यही गलती था कि अपना हक मांगने चले गए हैं BSEB। यही एक गलती थी हमारे STT अभ्यर्थियों की, जो अपना हक मांगने चला गया BSEB के पास और वहाँ पे बेदर्दी तरीके से मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, रोड पर लाया गया, घसीट करके लाया गया रोड पर। और सैकड़ों बंद हैं, ये देखने लायक है, आप लोग भी सारा देख चुके हैं। सैकड़ों बंद हैं, सैकड़ों खड़े हैं। तो मैं बिहार के तमाम सारे जो लाखों अभ्यर्थियों से 50,000 अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अभी इस घड़ी संकट में 50,000 अभ्यर्थी आइए इस चैनल के माध्यम से। और अभी अगर अभ्यर्थी का साथ नहीं दीजिएगा तो कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आपके लिए खड़ा होगा, आवाज़ उठाएगा। और सरकार जैसे चाहेगी मनमानी करते आ रही थी, मनमानी करते रहेगी और करते रहा है। इसलिए सरकार को मनमानी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सरकार इसका इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। और जितने भी STT अभ्यर्थी हैं, एक STT अभ्यर्थियों में पावर है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया। संविधान का पहला ही कहता है बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और भारत में सबसे शक्तिशाली है जनता, और जनता में भी सबसे शक्तिशाली है युवा। और जिस दिन युवा और जनता अगर चाह लेगी उस दिन सरकार को बात नहीं माननी पड़ेगी, सरकार को हम लोग की बात माननी पड़ेगी। अगर 5,000 अभ्यर्थी अगर आ जाते हैं तो क्या इसकी कुव्वत है, क्या इसकी ताकत है सरकार की, कितने को जेल बढ़ता है और कितने को सेल देता है। इसलिए सारे अभ्यर्थियों से आग्रह है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आज भी हम लोग कोई पटना से नहीं जाएगा, जितना है सब या तो जेल भरेगा
और फिर जेल भरने के लिए तैयार होगा। 100 को जेल के सेल इसके जिप्सी स्टार्टिंग 22 जून से हम बोले हैं, इस सरकार तेरी जिप्सी कम पड़ जाएगी सरकार, क्योंकि किसी का गरीब बच्चा असहाय लाचार, आपका भी बच्चा होगा, आपका भी एसटीटी परिवार होगा, उसके साथ अन्याय नहीं कीजिए। और एक नहीं आज 2 सालों से ये नतीजा हो रहा है। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम लोग को जान जाए या जहान जाए, अब हम न्याय लेकर रहेंगे। इसलिए सारे एसटीटी भाइयों से बहनें से आग्रह है कि पूरे बिहार के लोग आइए, अगर जहां भी हमारी आवाज़ अगर जा रही होगी इसको शेयर कीजिए और अपने भाई का साथ दीजिए। ये आपकी लड़ाई के लिए ही ना आ रहे थे। जो 100 अंदर बंद है, क्या ये चोर हैं? क्या ये मक्कार हैं? क्या ये कह सकते हैं आतंकवादी हैं? ये आतंकवादी हैं जो सैकड़ों लोगों को घसीट करके लाया गया, बंद किया गया। ये आपकी 50,000 अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे थे। ये 50,000 अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें आपकी भी नौकरी की भागीदारी थी। जब आपकी नौकरी के लिए लड़ रहे थे तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप हमारे सभी भाइयों का साथ दें, और हम तो साथ हैं। 22 तारीख से हम लोग साथ कह दिए हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन एसटीटी का आपको इंसाफ देना होगा। अब बर्दाश्त नहीं, अब बर्दाश्त जुल्म के टक्कर में अब कोई नहीं रहेगा टक्कर में। अब चाहिए इंसाफ। हम लोग थे बोर्ड पर लेकिन आ गए रोड पर, हम लोग थे बोर्ड पर लेकिन आ गए रोड पर। और जब रोड पर शिक्षक आ जाते हैं तो इसके जब शिक्षक जब आपसे दोस्ती करते हैं, शिक्षक जब दोस्ती करते हैं तो अफसाने लिखे जाते हैं, अफसाने लिखे जाते हैं। और शिक्षक जब दुश्मनी करते हैं तो तारीखें लिखी जाती है, तारीखें लिखी जाती है। अब सिर्फ तारीख लिखा जाएगा, तारीख लिखा जाएगा, अब इतिहास नहीं, अब तारीखें लिखी जाएगी। अब ऐसे में जाहिर तौर पर जो सरकार है, खासतौर पे जो बेरोजगार हैं, एसटीटी अभ्यर्थी हैं, लगातार चाहे मेरिट हो या फिर नॉन मेरिट वाले हो, सभी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोतवाली थाने में फिलहाल अभी इन लोगों को ले जाया गया जो कि सफल अभ्यर्थी हैं, मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं। इनका क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन बस इतनी हम खबरों के लिए बने रहे हैं आप हमारे साथ, और आप देखते रहें NBC 24 न्यूज़।